दोस्तों आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो कभी नशे के लत में इस कदर डूबे हुए थे कि झगड़ा, मारपीट और घर का माहौल खराब करना उनके रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका था। भाई और पिताजी भी उनके इस बेहिसाब गलतियों से पूरी तरह तंग आ चुके थे। चाह कर भी नशे से बाहर निकलना इनके बस में नहीं था। लेकिन फिर इनकी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कारिक मोड़ आया कि सब कुछ बदल गया। नशे की जंजीरें टूटी, बुरी आदतें छूमंतर हो गयी और आज ये नई जिंदगी जी रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इनका पूरा जीवन पलट दिया और आज वही व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा बनकर खड़ा है। कौन था वो मार्गदर्शक जिसने इन्हें अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर बढ़ाया? देखिए इस वीडियो में पूरी कहानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रवीण जी। संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शकों, ये शिष्य हैं, इनका नाम है प्रवीण दास और ये बताएंगे, आज ये कहानी बयां करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले नशे ने इनको किसने अपने जंजाल में फंसा रखा था। एक जो दर्द भरी कहानी है वो अपनी जुबानी बताएंगे। तो प्रवीण जी बताइए। नमस्कार जी। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था जी। और नशा तो इस कदर किया करता था कि मेरे को उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरे नशे के चक्कर में मेरे इतने झगड़े हुआ करते थे। जो मेरे यार दोस्त थे उनके चक्कर में मैं क्या करता था कि भाई उनके साथ जो भी झगड़ा होता था ना, उस नशे के चक्कर में मैं उन सारे लड़कों से बोल दिया करता था कि भाई तुम्हारा कहीं भी झगड़ा हुआ करे आप मुझे बता दिया करो, और उनका झगड़ा मैं ले लिया करता था। और मेरे घर वाले हर तीसरे महीने थाने के चक्कर काटते थे और एक दिन तो मेरे बड़े भाई ने यहाँ तक बोल दिया था कि भाई तू मुझे मरवा देगा। एक दिन क्या होता है कि मेरे पिताजी सन 2013 के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं। तो मेरे पिताजी ने बोला कि भाई और आप लोग घर के अंदर नहीं पियोगे, आपको अगर पीनी पानी है तो आप यहाँ नहीं पियोगे, आपको जहाँ भी मरना है बाहर जाके मरो, लेकिन यहाँ नहीं। हाँ, तो मैंने अपने भाई से बोला है यार इनको हो क्या गया है। बोला अभी हमारा टाइम आया तो अब ये खुद मना कर रहे हैं। और अपने टाइम पर मेरे पिताजी इतने एडिक्टेड थे गांजे की सिगरेट के कि उनको पूरी गांजे की डिब्बी जिसमें 20 सिगरेट हुआ करती थी वो एक दिन के अंदर पिया करते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन फोन आता है मेरी मम्मी का और मेरी मम्मी बोलती है भाई बड़े भाई ने भी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले लिया। मैं शॉक, मतलब जो बंदा डेली की इतनी खतरनाक तरीके से ड्रिंक किया करता था, जिनको मैं मेट्रो स्टेशन से लेने जाया करता और घर पे छोड़ता था, वो छोड़ कैसे सकता है। फिर मैंने फ़ोन किया उनको और फ़ोन करके बोला कि भाई तेरे को क्या हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में चला गया, तू पिएगा नहीं क्या। तो वो बोलते हैं, उनका सिर्फ एक ही वर्ड था कि भाई भगवान आए हुए। बोला भाई तू मान चाहे मत मान, भगवान आए हुए हैं। अब क्या हुआ कि हमारे घर में अब सत्संग चालू होने लग गए, तो हमारे घर में एक पॉजिटिव माहौल बन गया। तो जब गुरुजी का सत्संग आता था ना, तो गुरुजी का सत्संग आता था 7:40 से 8:40 के बीच में, साधना चैनल पे आता था। तो मेरे पिताजी क्या करते थे, मेरे पिताजी बोलते थे कि भाई बैठ सत्संग सुन। अब मैं बैठ के देखता था और जब सत्संग गुरुजी का समाप्त होता था तो सत्संग के बाद मैं देखता था कि जो इंटरव्यू आते थे ना, इंटरव्यू में आने के बाद मैं ये देखता था कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है कि मेरा ना फिर से एक बंदे से झगड़ा हो जाता है उसी पीरियड में, और वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि मेरे भाई ने मेरे से हाथ जोड़ लिया, बोला भाई इसे बंद कर दे, कब तक करेगा। तो मैंने अपने भाई से बोला भाई मैं गुरुजी के यहाँ चलूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेके आऊँगा। मेरा कारण ये था कि मेरा नशा छूटे और मैं अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना बंद कर दूं और उनके पास मेरा ये बहाना हो जाए कि भाई मैं अब पीता नहीं, क्योंकि मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है। तो मैं जैसी आश्रम में एंट्री करता हूँ तो वहाँ तो मुझे ऐसा लगा कि ये जितने भी यहाँ पर आए हैं ना, ये सब साधु संत हैं भाई। वहाँ सिगरेट बीड़ी मांस तंबाकू वाला कोई सिस्टम नहीं था। वहाँ तो ये था कि भाई आप जहाँ भी जा रहे हो आपको ये फील हो रहा है कि यार ये हो कैसे रहा है, इतनी बड़ी व्यवस्था अच्छा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कैसे की जा रही है कि जहाँ
जो चाय की टंकियां वो भरी की भरी हैं, जहाँ भंडारे निरंतर चल रहे हैं, जैसा बता रखा था कि संत रामपाल जी महाराज हकीकत में भगवान है। और ये जो इंटरव्यू देते हैं ना, आज मेरे को समझ में आ रहा है कि ये लोग झूठ नहीं बोलते, ये बिल्कुल सत्य है। और आपके चैनल के माध्यम से आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि आप लोग एक बार विजिट करिए जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम है, और उनमें एक कमी ढूंढ के बता दो आप। अगर एक कमी मिल गई ना तो आप हमसे बताना कि ये आपके आश्रम में कमी थी। हमारे गुरुजी का बरवाला में एक आश्रम था, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने 11 आश्रम खोल दिए जहां पर निरंतर भंडारा चलता है। और ऐसी व्यवस्था है कि पूरे विश्व में कहीं पर चले जाना आपको ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। और आज जो कॉलोनी वाले जो मुझे बोलते थे ना कि ये राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है, वो ये आज ये बात बोलते हैं कि भाई आदमी बढ़ गया। भाई सभ्य समाज संत रामपाल जी महाराज जो बना रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज ही बना रहे हैं। आप कहीं पर भी चले जाना, किसी के भी सत्संग में चले जाना, किसी भी मंदिरों में चले जाना, वहाँ की व्यवस्था देख लेना, यहाँ की व्यवस्था देख लेना। और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, आप उनके घर पे जाके देख लेना। तो दर्शकों, आपने सुनी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं परवीन दास जी, उन्हीं की जुबानी उन्होंने बताया कि नशे के कारण न जाने वो कितने परेशान थे, बेहाल, और न जाने कितने संकटों को फेस कर रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो विचारधाराएं हैं, उन्होंने जब उसको जाना, उनको परखा, तो उनका पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। और ये आज प्रेरणा है लाखों लोगों के लिए जो नशे से घर्षित हैं। तो हमारी भी आप सभी से गुजारिश है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जाने, उसको समझे, उसके बाद आप निर्णय लें। मैं सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए। आपका जीवन जो नरक है ना, वो स्वर्ग बनाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी। मेरा जीवन इतना ग्रसित था, इतना नरक में जा चुका था कि मुझे भी नहीं समझ में आया था कि मैं इसमें से निकलूं लूँ कैसे। आप यकीन मानिए, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज हकीकत में भगवान आए हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने खुद देखा, जैसे ही इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की, इनके जीवन में जो अकल्पनीय बदलाव आया हुआ किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो व्यक्ति नशे और बुरे आचरण की दलदल में पूरी तरह से डूब चुका था, आज वही व्यक्ति सच्चे मानव धर्म का उदाहरण बन चुका है। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं, एक नया जन्म था, एक नई सोच, एक नई दिशा और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की शुरुआत। और यह सब संभव हुआ केवल उस तत्व ज्ञान और सद्भक्ति से जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस अनमोल ज्ञान को समझना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाकर सत्संग देखें, और साथ ही ज्ञान गंगा पुस्तक को संत रामपाल जी महाराज ऐप से निःशुल्क डाउनलोड करके अवश्य पढ़ें।